अजय बबीता का इकलौता बेटा है। अजय से बबीता बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका यह प्यार केवल अजय तक ही सीमित है। बबीता की शादी बहुत बड़े सेठ के साथ हुई है, इसलिए उसे केवल पैसों का घमंड है। वो ना किसी से तमीज़ से बात करती, ना ही किसी का सम्मान करती। वो अपने बेटे की शादी भी ऐसे घर में करना चाहती जहाँ से बहुत सारा दहेज मिल सके। इसीलिए उसने अनेकों रिश्ते ठुकरा दिए। एक दिन बबीता एक लड़की को देखने जाती है और वहाँ जाकर बबीता उनसे बोलती है, देखो भाई साहब, मुझे लड़की से कोई मतलब नहीं है। शादी करके बहू तो लानी है। मुझे तो बस दहेज के बारे में बताओ, कितना दे सकते हैं। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि बबीता पैसों की कितनी लालची है, लेकिन अजय ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत सुलझा हुआ और सीधा लड़का है। एक दिन सुबह सुबह अजय किसी लड़की से शादी कर कर घर ले आता है, जिसे देखकर बबीता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से में आकर अजय से बोलती है, अजय, मैं तुझसे पूछती हूँ, आखिर कौन है ये लड़की? किस गरीब की लड़की उठा लाया तू यहाँ पर? मुझसे बिना पूछे तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? आखिरकार क्या कमी रह गई मेरे लाड प्यार में? अरे मेरे तो भाग ही फूट गए। पता नहीं किस गरीब की बेटी को उठा लाया। तुझे तो किसी ने आराम से ठग लिया होगा। ना तो तुझे कोई समझ है, ना तुझे कोई अकल है। अरे दहेज तो छोड़ो कि एक अंगूठी चैन ही ले आता। बबीता की बात सुनकर अंजलि डर के मारे कांपने लगती है। अभी तो उसने ससुराल में एक कदम भी नहीं रखा था और उसकी सास ने इतने ताने देने शुरू कर दिए। अंजलि को डर हो रहा था कि आखिरकार उसके साथ आगे क्या क्या होगा। अजय अंजलि का अपमान देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ बस भी करो। अरे अंजलि से मतलब रखो ना। लड़की अच्छी होनी चाहिए, पैसे का क्या है? अपने पास थोड़ा है क्या? और इसके बाबूजी इतने गरीब हैं कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि इतने बड़े घर में अपनी लड़की की शादी करें। वो तो मुझे अंजलि पसंद थी, इसलिए मैं शादी कर लाया। माँ जैसा भी है ये ही है, आप मानो या मत मानो। इतना कहकर बबीता घर के अंदर चली जाती है और अंजलि अजय के साथ घर में प्रवेश करती है। अजय अंजलि को अपना कमरा दिखाता है, लेकिन अंजलि के चेहरे पर उदासी देखकर अजय उससे कहता है, अरे अंजलि, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने तो बस गुस्से में ही ऐसा बोल दिया। अरे मैंने बिना बताए शादी जो कर ली। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि माँ जी ने मुझे इतना सब बोला, बल्कि मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि ना जाने आगे मुझे क्या क्या देखना होगा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ अंजलि, पर तुम ज्यादा परेशान मत हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अजय सो जाता है, लेकिन अंजलि को एक पल के लिए भी नींद नहीं आती और अगली सुबह जब 4 बजते हैं तो अंजलि की सास जोर जोर से आवाज लगाकर कहती है, ए लड़की, कहाँ मर गई? कब तक सोती रहेगी? अपनी सास की गुस्से भरी आवाज सुनकर अंजलि उठ जाती है और आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ए माँ जी की बच्ची, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। चल जल्दी से रसोई में जाकर अपना काम कर, सबके लिए खाना बना। अंजलि 4 बजे ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी ननंद नेहा आकर वहाँ कहती है, अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह काम क्यों करने लग गई हो? अभी तो 4 बजे हैं। ए भाभी की बच्ची, घर का सारा काम फैला हुआ है। अगर अब नहीं करेगी तो कब करेगी? अगर अपनी भाभी पर इतना ही प्यार आ रहा है तो साथ में काम में लग जा, या फिर जाकर अपने कमरे में सो।
नेहा को अपनी माँ का बर्ताव बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो घर की सबसे छोटी थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती। घर के सारे काम करने के बाद अंजलि बहुत थक जाती है, लेकिन इतना काम करवाने के बाद भी बबीता का मन नहीं भरता और वो आकर अंजलि से कहती है, सुन मेरी गरीब बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, इसलिए आज घर के हर आदमी के लिए अलग अलग खाना बनेगा। जिसको जो पसंद उसका वो खाना। हाँ, साथ ही साथ मीठा भी बनाना। और एक बात और ध्यान से सुन ले, मीठा 2 जगह हो और अलग अलग तरह का हो। जिसमें मीठा कम हो उस चीज की तरफ हाथ नहीं चलेगा किसी का। ध्यान में रख लेना बात को। इसके बाद अंजलि जल्दी जल्दी सबके लिए खाने बनाने में लग जाती है। अंजलि सारा खाना वक्त पर तैयार कर देती है और अंजलि के हाथ का खाना खाकर घर के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। भाभी, ऐसा खाना बनाना मुझे भी सिखा देना। अपनी बहू की तारीफ सुनकर बबीता गुस्से से पूरी भर जाती है और गुस्से में आकर बोलती है, अरे अरे बस, बहुत हो गया। अब इसकी तारीफ करके इसे सर पर मत चढ़ाओ। काम करने के लिए आई है, काम करवाओ और मतलब खत्म रखो। आई बड़ी खाना बनाने वाली। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को बहुत दुख होता है, लेकिन उसकी सास यहीं नहीं रुकती। उससे पूरा दिन नौकरों की तरह काम करवाती, लेकिन कभी भी उससे 2 शब्द प्यार के नहीं बोलती। अंजलि भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो बबीता का दिल जीत सके, लेकिन इस बात का बबीता पर कोई असर नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बबीता की बहुत पुरानी सहेली उसके घर आती है, जो बबीता से भी ज़्यादा अमीर थी। उसके बेटे की अभी अभी शादी हुई थी और बेटे की शादी में उसने बहुत दहेज लिया था। अरे, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सुना है तेरे बेटे की भी शादी हो गई। कितना दहेज आया है? देखकर तो लगता है तेरी चांदी हो गई है। बबीता की बात सुनकर उसकी सहेली दुखी होकर बोलती है, अरे, कहाँ चांदी हो गई बबीता, मेरे तो करम फूट गए। जब से बहू घर में आई है उसका भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है। घर का खाना तो छोड़, महारानी को चाय भी उसी के कमरे में देखानी पड़ती है। अरे बबीता, पैसे का लालच कभी मत करना। एक ही लड़की घर में आती है और आकर सारा जीवन नरक बना देती है। बबीता, मैं तो तुझे सलाह दूंगी, जब अजय की शादी करे ना तो ढंग की लड़की लाना। पैसे के चक्कर में आकर खुद का जीवन बर्बाद मत करना। चाहे गरीब घर की बेटी ले आ, पर तमीज की ले आ। ये बात सुनकर बबीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने तो अपनी बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और वो तो मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती। मैंने तो पहले ही दिन उसे काम में लगा दिया और बेचारी चुपचाप सारे काम कर लेती है। सहेली के जाने के बाद बबीता अंजलि से कहती है, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन तूने कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। अरे, मैं तो पैसे के लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई कि पैसा कुछ नहीं होता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और ये बात तो मैं अब तक जान ही चुकी हूँ कि तुझ में कोई खोट नहीं है। मुझे माफ कर दे बहू। और इसी तरह अंजलि का जीवन खुशियों से भर जाता है। अंजलि अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।